हाँ जी, शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ये अपने हो चुके हैं जी। कल करवाए थे, आपको होमवर्क दिया था। बेसिकली चैप्टर में यही दो चीजें हैं जो डिफरेंट थी अपनी रिटायरमेंट से। फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करना अपने को। जो हमारा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ये पता लगाना होता है कि हमने डिसीज्ड पार्टनर को कितने पैसे देने हैं, मतलब उसके एग्जीक्यूटर्स को, लीगल आयर्स को। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम बना रहे हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, सभी के, ओल्ड, न्यू या रिटायरिंग, सबका। इस चैप्टर में भी बनाना पड़ता है, बट इन दैट वेरी सिचुएशन वेयर न्यू बैलेंस शीट इज ऑल्सो टू बी मेड। लेकिन अगर नई बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना पड़ेगा डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जैसा कि जी आपका है इलस्ट्रेशन 12, पेज नंबर 6.14, 6.14 पेज, इलस्ट्रेशन 12। जो कल एब्सेंट थे जी, प्लीज रेज योर हैंड्स, असाइनमेंट ले लीजिए डेथ ऑफ अ पार्टनर की। इलस्ट्रेशन 12, विजय, विवेक, विनय पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4, 1/8, 1/8 है। एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम आ गया जी। 6:1:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बैलेंस शीट में 8 आइटम्स वाला डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सामान है जी। जनरल रिजर्व के नीचे कुछ लिखा हुआ है जी, स्टार लगा लीजिए। डेट ऑफ डेथ है जी 31 दिसंबर 2024। डेट ऑफ बैलेंस शीट प्लीज 2000 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर 2024 तक कितने मंथ्स होते हैं? ये 9 मंथ्स है हमारा टाइम पीरियड। जब भी डेथ का क्वेश्चन करने लगोगे, सबसे पहला काम यही पता लगाना होता है व्हाट इज द टाइम पीरियड, बिकॉज शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने इसी टाइम पीरियड का कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है, इसी टाइम पीरियड की देनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, इसी टाइम पीरियड का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। सो दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हिच वी शुड कैलकुलेट इन द क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब 2 पॉइंट्स हैं जी। पहला पॉइंट कहता है द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। ईयर ऑफ डेथ प्लीज 24 का पिछला साल, प्लीज 23-24 के प्रॉफिट्स देखो जरा, सेकंड पॉइंट में गिवन है, मिल गए? 23-24 के प्रॉफिट्स प्लीज 2 लाख। तो हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स आर 2 लाख। 2 लाख कितनी देर के प्रॉफिट्स हैं? पूरे साल के। टाइम पीरियड अभी कैलकुलेट किया था, इंटू 9/12 करोगे, इंटू डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। हु इज द डिसीज्ड पार्टनर? विनय। विनय का शेयर 1/8, दैट विल बी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो कि उसे कौन से अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि न्यू रेशियो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की चेंज नहीं हो रही। अगला पॉइंट है जी गुडविल का। He will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of the average profits of the last 4 years आपको दे रखा है जी। एड अप कीजिए, डिवाइड बाय 4, you will get your average profits into years of purchase please 3, that will be what? Goodwill of the firm, multiply by whose share? Vinay's share, which is, then the drawings are given to us. Determine the amount payable to the legal representatives of the deceased partner by preparing what? The necessary account के accounts, singular के plural। तो हमें 2 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक विनय का कैपिटल अकाउंट और दूसरा विनय का
executor account. Illustration 12. Vinay's capital account. By balance brought down. विनय की कैपिटल जी 2,50,000। उसके बाद जी बैलेंस शीट का सामान पहले खत्म करते हैं। बाय जनरल रिजर्व। इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा रिगार्डिंग कैलकुलेशंस ऑफ द अमाउंट, whether it is interest on capital, salary, share of profit, share of goodwill, share of 8 items, share of revaluation. You have to show how you have calculated deceased partner's share. General reserve please 50,000. deceased partner का share 8750 जी 6250 मेरे हिसाब से ये हाफ मार्क है, लेना या ना लेना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइटम जिस पे स्टार लगवाया था, लोन बाय विनय। हु इज विनय? डिसीज्ड पार्टनर। लोन कहां पड़ा है? ये पैसा किसने किसको वापस करना है? विनय डिसीज्ड पार्टनर है। हम पूरा क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सकें कि विनय को हमने कितने पैसे देने हैं। तो विनय का लोन अकाउंट फिर से पूछ रहा हूं जी, बैलेंस शीट में कहां पड़ा है? लायबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। खत्म कीजिए, एंट्री बनाइए। लोन बाय विनय अकाउंट डेबिट टू बाय लोन बाय विनय अकाउंट। अमाउंट प्लीज 50,000। डन है जी। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोन कहां पड़ा है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? 2000। व्हेन इज ही डाइंग? टाइम गैप 9 मंथ्स तक ये पैसा किसने यूज किया? याद है जी चैप्टर नंबर 1। इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट शुड कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ पर पूरे साल का 6%। तो जी लोन कहां ट्रांसफर किया है? सुना नहीं जी। वैसे इंटरेस्ट कहां जाता है? आप पूरा एक चैप्टर कर चुके हो जिसमें लोन अकाउंट बना चुके हो। रिटायरमेंट का चैप्टर कर चुके हो आप, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट बना चुके हैं। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कहां जाता है? पार्टनर के लोन अकाउंट तो आपने बंद कर दिया, क्योंकि आपने लोन अकाउंट को कहां ट्रांसफर कर दिया? तो फिर जहां आपने लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया वहीं किसे ट्रांसफर कर दो? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विजय अकाउंट। ओके, विनय अकाउंट जी। लोन इज 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लीज 6%। ड्यूरेशन प्लीज 50,000 का 6% जी 3,000। 3,000 इंटू 3 बाय 12 2250। बैलेंस शीट में 8 आइटम्स खत्म हो गई जी। कुछ और है बांटने वाला? नो। ओके, मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है जी? विनेज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है जी। ठीक है जी। टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स कितने हैं? 2 लाख पूरी फर्म के प्रॉफिट्स हैं। और कितनी देर के हैं? हमें 1 ईयर के नहीं चाहिए, हमें टाइम पीरियड के चाहिए, विच इज 9/12। हमें चाहिए पूरी फर्म के डिसीज्ड पार्टनर के। डिसीज्ड पार्टनर का शेयर 2 लाख इंटू 9/12 इंटू 1/8 comes out as 18,700। न्यू रेशो चेंज हुई है। Then this profit will be given to Vinay through profit and loss by profit and loss suspense account 18,750। सेकेंड एडजस्टमेंट जी। और क्या कैलकुलेट करना है?
किसकी जी? विनेज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे कैलकुलेट करनी है जी? एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years दिए हैं जी। 4 years अमाउंट्स प्लीज। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। एवरेज चाहिए 8, 6, 14, 4, 18 and 2, 20, 20 upon 4. 5 lakh is the average profits of the last 4 years. Years of purchase please. 3. 5 lakh into 3 is 15 lakh. That will be the goodwill of firm. हमें चाहिए विनय का शेयर which is 15 lakh divided by 8 gives us 1,87,000. 1,87,500 is to be distributed. Sorry, is to be debited to Vijay and Vivek. And there which ratio? Gaining ratio. Old ratio becomes there. Since nothing is mentioned as to how Vinay's share is taken up by Vijay and Vivek, therefore old ratio becomes new as well as gaining ratio. So gaining ratio comes out 6:2 by Vijay's capital account, and then comes by Vivek है जी, लो जी, विवेक्स कैपिटल अकाउंट। सॉल्यूशन से 6:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी 160,714। फिर आ रहा है जी हमारे पास 26,786। ऑल गुड जी। ये गुडविल हो गया जी हमारे पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, लोन वाला सेटअप हो गया, 8 आइटम्स हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट प्लीज, 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट। 2 ड्रॉइंग्स अकाउंट है जी 18,000 टू विनेज, नो नॉट बैलेंस कैरेड डाउन जी, टू विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल ऑफ दिस साइड माइनस 18,000 गिव्स अस 49675. This is to be transferred to Vinay's executor account. विनय के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आपको इनके सॉल्यूशन में डेट नहीं मिलेगी, बट आपको देनी है, इट्स अ मस्ट। 31st of December 2024 बाय विनेज कैपिटल अकाउंट। आगे क्या बनता था जी रिटायरमेंट में पिछले चैप्टर में? विनेज लोन अकाउंट। अभी क्या बन गया? तो विनय के लोन अकाउंट में बाय विनेज कैपिटल आना था, विनय के एग्जीक्यूटर में आ गया बाय विनेज कैपिटल 496,750। डन है जी, जल्दी बोलो। पैसे तो दिए नहीं जी, कोई चेक कर लो। टू बैलेंस कैरेट डाउन 496,750 31st of December 2024। डन है जी, जल्दी बोलो। और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत जरूरी है, वो समझ लीजिए। उसके बाद आपको जुगाड़ जो है वो बता दिया जाएगा। आपकी बुक का नाम बताओ। T.S. Garewal, very bad answer. T.S. Garewal is not the name of the book, it's the name of the author, which is no more. Double entry bookkeeping. For every debit there is an equal and opposite. ध्यान दीजिएगा, विनय का कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में पड़ा, बोलो कहां? क्रेडिट था, बोलिए। खत्म कर दिया आपने सारा ताम जाम करने के बाद, और उसे कहां भेज दिया? ओके। जनरल रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में है, क्रेडिट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, चेक कर लीजिए। डेबिट बैलेंस होके खत्म हो गया, बोलो जल्दी भाई। लोन बाय विजय बैलेंस शीट में है, खत्म हो गया, आपने फिर से डेबिट कर दिया, हाँ क्या ना? हाँ जी। ये विजय और विवेक की कैपिटल्स बैलेंस शीट में पड़ी हैं, इनकी कैपिटल्स को हमने डेबिट कर दिया और विनय की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, मतलब डबल एंट्री इफेक्ट दे दिया।
दो पार्टनर्स की कैपिटल जितने से कम की, एक पार्टनर की कैपिटल उतने से बढ़ा दी, हाँ के ना। ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री हुई होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ड्राइंग्स के अकाउंट को भी खत्म कर दिया, हाँ के ना। विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट जिंदा है, बाय विनय's कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन। कहां जाएगा जी विनय's एग्जीक्यूटर अकाउंट? बैलेंस शीट में। कहां पे? जैसे पिछले चैप्टर में गया था रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट। दो चीजों के बारे में हमने डिस्कशन नहीं की, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज चेक कर लो पुरानी बैलेंस शीट में प्रेजेंट है ये, बिकॉज दिस इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्रेजेंट नहीं है। मुद्दा क्या है? यहां कोई मुद्दा नहीं है जी, यहां आपका क्वेश्चन हो गया खत्म, ओवर एंड आउट। मुद्दा है अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मांग ली जाए प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, फिर आपके विनय का एग्जीक्यूटर अकाउंट कहां आ जाएगा? फिर आपको विनय के साथ साथ विजय और विवेक के भी क्या बनाने पड़ेंगे? तो वहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, वो भी कहां आ जाएगा? बैलेंस शीट। अगर कोई एसेट ऊपर नीचे हुआ है तो वो आ जाएगा। जनरल रिजर्व आपका बट गया, अब नहीं आएगा, यस और नो? बैलेंस शीट अगर बनानी होती है तो मैच भी करनी होती है, कोई मैच नहीं कर सकता आप में से अगर इसकी बनानी पड़ जाए, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट। उसका रीजन, अकाउंटेंसी के दो पिलर्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। नहीं जी, डेबिट एंड क्रेडिट आर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। द टू पिलर्स ऑफ अकाउंटेंसी आर जर्नल एंड लेजर, हाँ के ना? जल्दी बोलो, ले आओ फिर जर्नल एंट्री दो। इंटरेस्ट ऑन लोन विजय अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड जी। लो जी विनय, इज दैट ओके जी? इसकी एंट्री दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू विनय's कैपिटल अकाउंट, दे दीजिए, जल्दी बोलो। दोनों में विनय का कैपिटल अकाउंट आ रहा, वो तो क्लोज कर दिया था हमने। अब दूसरे पिलर का नाम है लेजर, है जी? चलिए फिर लेजर में पोस्टिंग करा दीजिए, इतने बड़े तो हो गए हो आप। टू नाइस, टू विनय's कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है जी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू विनय's कैपिटल अकाउंट, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन लोन में जी हमारे पास है 2250 और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में है जी 18750। बोलो जी ओके है? डन हो गया जी? जल्दी बोलो। हाँ जी, अब बताओ जी कैसे बैलेंस करेंगे? बाय बैलेंस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन बैलेंस शीट में आएगा फिर, बाय द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? सुना नहीं जी। साल के एंड में एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड, साल का एंड आया नहीं जी, बना नहीं सकते प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं बना सकते थे प्रॉफिट एंड लॉस, तभी तो क्या खोला था। और इस सस्पेंस अकाउंट को ये भी बताया था साल के एंड में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज पी एंड एल सस्पेंस खुला ही इसलिए बिकॉज पी एंड एल नहीं खोल पा रहे हम, यस और नो? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2250। जरा जनरल एंट्री देना, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय विनय, अमाउंट प्लीज 2250। 18,750, 250, 19 और 2 21,000। हाँ जी, अब पी एंड एल सस्पेंस का अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे? बाय बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,000,
ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। तो जनाब ये P&L सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस लेकर बैठा है। जितनी भी आइटम्स अकाउंटेंसी में होती हैं, अगर उनके लेजर में कोई बैलेंस निकल कर आता है कैरेट डाउन टू साइड या बाय साइड, वही कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में। तो आपकी बैलेंस शीट अगर आप इस क्वेश्चन की बनाएंगे तो आपके पास कितने का डिफरेंस आएगा? 21,000 का। आपकी एसेट साइड 21,000 से कम होगी, तो 21,000 आपको P&L सस्पेंस में लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर ऑन एसेट साइड्स। ये था जी लॉजिक। जुगाड़ बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। छलांग याद है? जल्दी बोलो। तो P&L सस्पेंस अकाउंट के नीचे कौन सी बिल्डिंग का पार्ट आता है? एसेट के लायबिलिटी। बस उठा के वहां छलांग लगवा देनी है। किसकी छलांग लगवानी है? P&L सस्पेंस ना, कल P&L सस्पेंस की नहीं लगेगी। अगर आपके इस अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस और रेवेन्यू है, आई होप यू नो गुडविल इज नॉट एन एक्सपेंस। जल्दी बोलिए। लोन इज नॉट एन एक्सपेंस, जनरल रिजर्व इज नॉट एन एक्सपेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नॉट एन एक्सपेंस। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? एक्सपेंस, नाइस, वेरी गुड, इट्स रेवेन्यू। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज एक्सपेंस। अगर पार्टनर को सैलरी देनी हो, एक्सपेंस। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू साल के एंड में कहां ट्रांसफर होते हैं? वो तो बना नहीं सकते, तो फिर कहां ट्रांसफर करेंगे? P&L सस्पेंस। जो इधर साइड का सामान एक्सपेंस पड़ा है या शेयर ऑफ प्रॉफिट पड़ा है, वो ऐसे ट्रांसफर होगा कहां पर? एसेट साइड। और अगर इधर पड़ा है तो वो छलांग मार के कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड। आइए आपको विजुअल दिखाएं छलांग का। पेज नंबर 6.20, इलस्ट्रेशन 17, 6.21 पेज पे आना। बाय साइड सेकंड लास्ट आइटम पढ़ के सुनाना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। छलांग चेक करो, नीचे एसेट साइड पे लगी, क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, हाउ मच? अगर ये 1875 आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नहीं लिखोगे, आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करेगा। इज दैट ओके जी? तो अगर अपने क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कोई सैलरी होगी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में क्या हो जाएगा? ऐड। क्या हो जाएगा? तो आपका जो बेसिक जुगाड़ है वो ये है कि अगर कोई भी एक्सपेंस और रेवेन्यू हमारे डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में है और अगर साथ में हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो वो छलांग मार के अपनी अपनी रिस्पेक्टिव साइड पे चला जाएगा, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। पॉइंट ओके जी? हाँ जी, ये सारा सेटअप क्लियर है जी? हाल फिलहाल योर फोकस शुड बी ऑन दीज टू अकाउंट्स। इज दैट ओके जी? चलिए स्टार्ट कीजिए जी। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 23, डेथ की असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 23। जरा फुर्ती दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 23 असाइनमेंट। अरे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले जी डेट ऑफ डेथ 12th of June है 2014, अप्रैल 30 days, May 31, June 12, टोटल comes out 73 upon 365, that is 1/5. By balance brought down, it is 1,20,000. By general reserve 1,80,000 into 2/6, 1/3, that is 60,000. By Karam's loan at the rate of 5%, 1 lakh. By interest on Karam's loan at the rate of 5%, 1 lakh का 5% 5,000 into 1/5, that is 1,000. To advertisement suspense 120 into 1/3, that is 40,000. Share of profit is to be calculated on the basis of average profits of the last 3 completed years. 30 plus 70 plus 80 gives us 180 upon 3, 60,000. 60,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, into 1/5 gives us 12,000, into 1/3 gives us 4,000. By profit and loss suspense account 4,000. गुडविल कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल के टोटल प्रॉफिट्स है 180 into 2, 360,
360 into 1/3 gives us 1,20,000. If you have done average, it is wrong because nowhere average is mentioned. 120 बटना था जी 3:1 में 90,000 and 30,000. By Priya's capital account 90,000. By Anna's capital account 30,000. That's it जी. To Karan's executor account 3,65,000. आंसर आ गया जी, जल्दी बोलो.